जम्मू नगर निगम में इस समय जो काम हो रहे हैं वो उनकी गति देखकर ऐसे लग रहा है कि जो पिछले वक्त का जो बैकलॉग था वो एजेंसी जो है वो पूरा करने में लगी हुई है। और उसके तहत चाहे वो उच्च अधिकारी हों या फिर ज़मीनी स्तर के अधिकारी, सभी जो हैं इस समय कामों में लगे हुए हैं। मेरे साथ डिप्टी मेयर हैं बलदेव सिंह बलोरिया साहब। बलोरिया साहब, आप उपराज्यपाल से मिलके भी आए और वो मुझे लगता है बड़े इंटरेस्टेड भी हैं कि जानने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है और कितने विकास काम जो है वो कहाँ उनकी गति पहुंची है। आप जब मिलने गए थे क्या कुछ वार्ता हुई और किन मेन कामों को लेकर उन्होंने जो है वो आपसे बातचीत की? गवर्नर साहब से हम कल मिले हैं, मनोज सिन्हा जी से, और उन्होंने, मैं धन्यवाद करता हूं उन्होंने कि उन्होंने अच्छा टाइम दिया और बड़ी पेशेंसली और माइन्यूटली जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन के बारे में बात हुई। कैसा चल रहा है स्मार्ट सिटी, कैसा चल रहा है, और कॉरपोरेशन को आत्मनिर्भर करने के लिए आप कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, उसके लिए चर्चा की। तो हमने भी कुछ ऐसी बातें बोला उनको, जैसे हमारे साथ एक होटल्स एंड ऑल होटल्स एंड लॉज एसोसिएशन वाले थे, उन्होंने हमें 10 पॉइंट्स का एक मेमोरेंडम दिया था कि जम्मू शहर में ये होना चाहिए ताकि जो टूरिस्ट बाहर से आता है, माता वैष्णो देवी को आता है, अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं, तो उन टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या हो सकता है, उन चीज़ों को हमने उनके साथ डिस्कस किया। और उसके बाद जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं वो जितनी जल्दी, चाहे आर्टिफिशियल लेक की बात करें, चाहे इसकी तवी रिवर फ्रंट की बात करें, जम्बू जू की बात करें, ये चीज़ें मेन हैं, इनको जितनी जल्दी ये कवर अप होंगी, अपने ग्राउंड पे आएंगी, तो तब तक कुछ चीज़ें ठीक होंगी। दूसरा हमने ये भी बात की कि आपने डिजिटलाइजेशन का जो प्रोग्राम, जो ई ऑफिस की बात करते हो, इसके लिए आपने बहुत कुछ काम किया है, लेकिन तेज़ी से किया है, उसका फ़ायदा भी हो रहा है। करप्शन करने के लिए भी, करप्शन भी कम होती है ई ऑफिस से, तो उसके लिए हमने उसका तारीफ़ तो की है। लेकिन साथ साथ मैंने एक बात उनके ध्यान में और लाई है कि रेवेन्यू विभाग को भी आपने डिजिटलाइज किया है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसका हमें इस वक्त दिक्कत ये आ रही है कि जो पटवारी हैं, जो ग्राउंड की बात आ रही है, पटवारी हैं, वहाँ पे जब जाते हैं हमारे लोग, तो पटवारी के पास लैपटॉप नहीं है, उनको उसको लैपटॉप चलाना नहीं आता, उसके पास ऑफिस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर हमें लोगों को कहता है कि वो तो आप जाओ, उसके पास जाओ, साइबर कैफ़े वाले के पास जाओ। जो नकल ज़मीन की 50 रुपये की फ़ीस दे के निकलती है, मिल जाती है आम आदमी को, उसके लिए पहले साइबर कैफ़े पास जाओ, उसके बाद उसको साइबर कैफ़े वाला 200-400 रुपये उससे ले लेता है, फिर वो फ़ीस जमा करवाता है, फिर उसको साइबर कैफ़े वाले पास पूछता है वो कस्टमर आदमी, आम आदमी, कि मेरे उसका नकल का क्या हुआ, मिली नहीं मिली, फिर वो चेक करने के पैसे लेता है। तो जो उसको काम 50 रुपये में होना था, आज 20 चक्कर लगा के 500 रुपये में भी नहीं हो रहा। तो इस तरह की बातें हैं, इनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको ठीक किया जाए। दूसरा हमने कहा था कि आलजी साहब से कि 50 बेडेड हॉस्पिटल जो गंग्याल में बना था, आपने खुद इनागुरेट किया था, आज उस हॉस्पिटल की हालत जो है वो ठीक नहीं है, वहाँ स्टाफ नहीं है, आपने सब उठा लिया है। जो दिन रात हॉस्पिटल चलता था, आज वो शाम को 4:30 बजे के बाद वहाँ पे ताले लगे होते हैं, वो भी उनके बाद हमने ध्यान में लाई है। इस तरह हमने जो 600 कर्मचारी एम्प्लाई हमने भर्ती, जिसके हमने सारे वो ले लिए हैं, इंटरव्यू ले लिए हैं, प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसके लिए हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल जो चाहिए होती है वो नहीं मिली, उसको जल्दी से जल्दी दिया जाए ताकि जम्मू शहर की 600 आदमी और लग सके और सफाई व्यवस्था उसकी ठीक हो पाए, उसकी बात की है। और बहुत सारी बातें, फंड्स की बात की है, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि कॉरपोरेशन को आत्मनिर्भर करने की कोशिश करें ताकि आप अपने रिसोर्सेज भी तैयार करें, उसके लिए भी हमने कहा है। बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन मैं एलजी साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हर बात को बड़े तरीके से सुना और उन्होंने कहा कि आपकी एक एक बात पे अमल किया जाएगा, देखा जाएगा तो सपोर्ट मिलेगी। उन्होंने कहा है कि जम्मू के लिए खासकर नरेंद्र भाई मोदी जी भी बड़े सॉफ्ट हैं, केंद्र सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है, लेकिन एक कॉरपोरेशन जो बाकी सबसे पुरानी 1884 को की कॉरपोरेशन जम्मू कॉरपोरेशन है, जब देश आज़ाद होने से पहले की बनी हुई है, उस तब की आज तक कॉरपोरेशन ने कितना सफ़र किया, कहाँ पहुँची है, वहाँ तक आज पहुँच नहीं पाई। तो मैंने भी उनको आश्वासन दिया था कि हम जो ऑन गोइंग स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट हैं उनको तेज़ी से मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉरपोरेशन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी हम लगातार काम करेंगे जहाँ तक हो पाएगा, लेकिन अच्छा ही रहा सर। बलोरिया साहब, क्योंकि कॉरपोरेशन चलाने के लिए महत्वाकांक्षी चीज़ होती है वो होता है फंड्स, और पहले के जो लोग रहे हैं कॉरपोरेशन वो यही कहते रहे हैं कि फ़ंड्स की बड़ी ज़्यादा कमी रही है। क्योंकि हम बाकी राज्यों के कॉरपोरेशनों की बात करें, उनके जो सालाना जो फ़ंड है वो बहुत ज़्यादा है और हमारा जम्मू में इतना ज़्यादा फ़ंड रेज़ नहीं होता। तो फ़ंड रेज़ करने के लिए कॉरपोरेशन अभी क्या काम कर रही है? देखो, मैं बताऊँ कि
जो बाहर की कारपोरेशन हैं, जैसे अब अहमदाबाद की कारपोरेशन ले लें, बीएमसी ले लें, डीएमसी ले लें, ये ऐसी कारपोरेशन हैं जो उल्टा सरकार को पैसा देती हैं। लेकिन जो जम्मू मुस्लिम कारपोरेशन है वो सरकार पे ही डिपेंड है। जो हम ऑटोनमस हैं, हम हमारी कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कारपोरेशन है। हमने अपना रेवेन्यू इकट्ठा करना है, खुद हमने डेवलपमेंट करनी है, लोगों में काम करने हैं, हमें तो सरकार की ज़रूरत नहीं होती। सरकार हमारे से कोई हेल्प ले सकती है, बट जहाँ पे उल्टा है, जब हमने 2018 में कारपोरेशन हमने जब ली थी तो तब इसका रेवेन्यू जो था वो बहुत कम था। लेकिन आज हमने इसको 10-12 करोड़ रेवेन्यू था, आज हमने इसको 26-27 करोड़ रुपये पहुँचाया है। और इसका अगर जो बिना किसी टैक्स लगाए ईमानदारी से सारे जो हमारे रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो आएँ तो ये कारपोरेशन 500 करोड़ रुपए की हो सकती है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं करने पड़ेंगी, जम्मू शहर की लोगों को भी सहयोग चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ आपके साथ कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर 2 लाख हाउस होल्ड है। अगर 100 रुपया हम कचरा उठाने का लेते हैं, हर घर वाला ईमानदारी से हमें 100 रुपया महीना दे दे तो 2 करोड़ रुपया महीना वो आता है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आज की डेट में जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हैं वो भी 1 लाख के करीब हैं, छोटी बड़ी दुकानें, होटल बना के उनका एवरेज हम 200 लगा लें तो तब भी 2 करोड़ महीने का आता है। ये छोटी सी मैं बात बता रहा हूँ आपको, इसके हम कोई टैक्स लेना नहीं है, जो मिनिमम है। इसके साथ साथ जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो क्वार्टर्स हैं, जो हमारे अपने फ्लैट्स हैं, जो सारा सिस्टम है, उनका किराया सही ढंग से लें। जो लोग 50 रुपये दे रहे हैं आज के, उसको असेसमेंट करना पड़ता है टाइम के, वो दें। तो लगभग हमने पूरा इसका होमवर्क किया है कुछ चीज़ें और के, तो ये कारपोरेशन 500 करोड़ रुपए की बन सकती है और इससे आगे भी जा सकते हैं। तो प्रयास करेंगे थोड़े समय में ज़्यादा काम करने की और कारपोरेशन को आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन जम्मू के लोगों के सहयोग से बनाएंगे। मैं जम्मू के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि आप लोग सहयोग करिए। जम्मू शहर को चाहे साफ़ सुथरा रखने में हो, आगे ले जाने में हो, हर आदमी चाहता है कि जम्मू साफ़ सुथरा हो, स्मार्ट सिटी बने, अच्छा बने। लेकिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट, उनकी सपोर्ट, उनकी भागीदारी के बिना जम्मू जो है वो एक अच्छा शहर नहीं बन सकता, जिसकी बहुत संभावनाएं हैं। जम्मू शहर तो बारिश होती है तो आधा शहर तो खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन बाहर शहर में पानी जमा हो जाता है। बहुत कुछ करने को है, आप सबके सहयोग से हम अच्छा करेंगे। रोहित साहब, एक चर्चा इस समय वो बहुत ज़्यादा चल रही है, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पर जो 3 सबसे बड़े डंपिंग यार्ड हैं उसके ऊपर जम करके सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम ये कचरा ख़त्म करेंगे, बीजेपी कह रही है हमें ये पहले इसका मौका नहीं दिया गया, अगर हम इस कचरे को ख़त्म कर सकते थे। वहीं जम्मू के जहाँ पर डंपिंग साइट है कोट भलवाल के आगे, वो उसका भी जो हम कचरा है, डंप है, वो बढ़ता जा रहा है। तो उसको वो दिल्ली वाला हाल ना हो जाए, उसको लेकर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या करे? बहुत बड़ी समस्या है ये। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को 35 करोड़ रुपए का एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो होता है, उसने उनको पेनल्टी डाली हुई है। और इसी तरह जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी एक नेफेड के साथ मिलकर एक और इसको बायो बेस्ड को करके एक 80 करोड़ रुपए का प्लान जो है वो लगभग तैयार है, उसको हम कर रहे हैं। समय आने से पहले ही हम इसको बुक करेंगे, उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। चीज़ें रिसाइकल, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिसाइकिल होंगी उतना ज़्यादा कचरा कम होगा शहर में, और अब तो सड़कों में भी कचरा इस्तेमाल होगा। मैं गुजरात में देख के आया हूँ, ये कचरा, इसको हम कचरा कहते हैं, ये हमारी पैसा होता है इसमें, इसको सिर्फ कैसे रिसाइकिल किया जाए, कैसे इसको यूज़ किया जाए, तो ये बड़ी लंबी डिबेट है, बट इसका हम सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इसीलिए गवर्नर साहब से मिले थे कि आप हमें सपोर्ट करिए। सब चीज़ें हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, रिसोर्स की कमी है, लेकिन अगर हमें रिवाइव करने के लिए सरकार मदद करती है तो हम आगे बढ़ेंगे, बहुत चीज़ें अच्छी। एक लास्ट सवाल मेरा, क्योंकि जम्मू की सड़कें भी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर काफ़ी सारी मेन आ चुकी हैं, कई मेन ऐसी जगहें हैं जो बड़ी कंजस्टेड हैं, उनको खुला करने के लिए, क्योंकि लोग जो है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पे ही नज़र रखता है, सरकार पर तो है ही है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी इसको लेकर अपना दायित्व निभाए। तो सड़कें जो हैं, खासतौर पर अगर हम तालाबतुल्लो की बात करें या फिर अम्फला से लेकर जानीपुर की बात करें या कुछ और रिहाड़ी की अंदर की सड़कें, बड़ा कंजस्टेड हो चुका है, तो उसको वाइडनिंग करने के लिए, खुला करने के लिए कुछ काम आगे या इसके ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है? स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, इसका कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्पॉट हैं, हर जगह शहर को देखते हुए ये सारी चीज़ें लोगों के सहयोग से, उनके कोऑर्डिनेशन से हो पाती हैं। तो फिर भी आपको बहुत बड़ी सौगात मिल रही है। काम शुरू हो गया है, कजवानी से लेके 4 फरवरी तक जो अपना फ्लाईओवर बन रहा है,
आपका जो तालाब तिल्लो में बहुत बड़ी ट्रैफिक कंजेशन होती थी, जहाँ से फ्लाईओवर बन गया, मुट्ठी तक चला गया। तो चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। आपको हर चीज़ शहर की सुंदरीकरण के लिए, शहर की समस्या के लिए प्लान वे से काम हो रहा है। आप बोलेंगे एकदम हो जाएगा, वो नहीं होगा, बट सही दिशा में हम बढ़ रहे हैं। धन्यवाद सर। तो डिप्टी मेयर से हम बात कर रहे थे, साफ तौर पर जिस तरह से उपराज्यपाल से वो मिल के आए हैं, और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा काफ़ी इंटरेस्टेड भी हैं, क्योंकि जम्मू कैपिटल सिटी भी है, और कैपिटल सिटी साफ़ सुथरी रहेगी तो पूरे प्रदेश की जो है वो उसकी डेवलपमेंट भी दिखेगी। तो उसको लेकर ये चर्चा भी हुई है, और जिस तरह से कॉरपोरेशन काम कर रही है, यकीनन आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बदलाव शहर में देखने को मिलेंगे। जम्मू से वॉइस पटियाला की रिपोर्ट।